जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मैं जवेर और मेरे नए यूट्यूब चैनल आर जो स्टडी में सभी का स्वागत करता हूँ। हम पढ़े थे राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने हमारा 5 चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसका नाम था फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, हमने हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक तो हमने किया था व्यक्तिगत आधार पर, दूसरा हमने किया था भौगोलिक आधार पर। हमने व्यक्तिगत आधार पर देखा था कि जो हमारे प्रोफेसर वीसी मिश्र थे, उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 7 प्रदेशों में विभाजित किया था, जिसमें हमारा पहला था अरावली प्रदेश, दूसरा था हमारा शुष्क प्रदेश, तथा तीसरा हमारा था अर्ध शुष्क प्रदेश, तथा चौथा था हमारा नहरी प्रदेश, पांचवा था हमारा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, तथा छठा हमारा था चंबल बीड़ प्रदेश, तथा सातवां हमारा था दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने देखा था कि हमारे जो हमने भौगोलिक आधार पर हमारे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश बांटे गए थे, जिसमें इनका जो वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वो था हमारा, एक तो हमारा उच्चावच और एक हमारी जलवायु। ठीक है फ्रेंड्स, एक हमारा उच्चावच था, एक हमारी जलवायु थी। तथा उच्चावच के अनुसार हम देखें तो 3 भौतिक प्रदेश है, जैसे कि हमारा पहाड़ मतलब पर्वतीय प्रदेश, तथा दूसरा हमारा पठारीय प्रदेश, तथा मैदानी मैदानी प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा मरुस्थल एक मैदान का ही भाग है, लेकिन मॉनसून में वर्षा की मात्रा 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर पाई जाती है, इसलिए वर्षा है जो जलवायु का एक भाग है, इसलिए हम उसको जलवायु के अनुसार पढ़ते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जलवायु के अनुसार हमारा जो चौथा प्रदेश है वो हमारा मरुस्थलीय है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने देखा था कि भौतिक प्रदेशों की हमने सामान्य जानकारी देखी थी हमने कल, जिसमें मैंने आपको एरिया बताया था, जनसंख्या बता दी थी, जिला बता देते तथा मृदा बता दी थी। क्षेत्रफल देखे तो हमने मरुस्थल क्षेत्रफल देखा था कि 61.11% मरुस्थल क्षेत्रफल, उसके बाद 9% अरावली अरावली पर्वतमाला का, तथा पूर्वी मैदान का 23%, तथा हड़ौती पठार का 6.89%। उसके बाद हमने पॉपुलेशन देखी थी कि जो मरुस्थल में हमारी 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हमने देखा था कि अरावली पर्वतमाला में हमारी 10% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे जो पूर्वी मैदान है उसमें हमारी 39% जनसंख्या निवास करती है, तथा जो हमारा हाड़ौती पठार में हमारी 11% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद हमने देखा था कि इसमें हमने देखा था राजस्थान के जो मतलब जिले हैं कि जिले इसमें कितने कितने जिले आते हैं प्रदेशों में, तो हमने देखा था मरुस्थल में हमारे 12 जिले हैं, तथा अरावली पर्वतमाला में हमारे 13 जिले हैं, लेकिन मुख्यतः जो अरावली पर्वतमाला फैली हुई है उसमें मुख्यतः हमारे 7 जिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने देखा था पूर्वी मैदान में हमारे 10 जिले हैं, तथा जो हमारा हाड़ौती के पठार में हमारे 7 जिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जब हाड़ौती का पठार पढ़ा था, या फिर मैंने आपको माल प्रदेश पढ़ा था, माल प्रदेश में मैंने आपको 4 जिले बताए थे, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। ये जो 4 जिले हैं ये हमारे कोटा संभाग में भी आते हैं, लेकिन मैं जो हमने शुरुआत में जब हाड़ौती का पठार पढ़ा था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हाड़ौती के पठार में 7 जिले आते हैं, लेकिन मुख्यतः मैंने आपको 4 ही बताए थे। 7 जिलों में आपके कुछ भाग आपका चित्तौड़गढ़ का भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ भाग आपका भीलवाड़ा का भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आपका कुछ परसेंट भाग आपके जो ये टॉप साइड का जो भाग है इसमें थोड़ा बहुत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम देखते हैं मृदा। तो मरुस्थल में हमारे रेतीली और बलुई मृदा पाई जाती है। बलुई मृदा क्या होती है? बलुई मृदा होती है जिसके कण मोटे होते हैं, यदि हम उस पर एक बाल्टी पानी डालें तो पानी बहुत जल्दी से जमीन के अंदर चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारी बलुई मृदा होती है, तथा इसको रेतीली मृदा भी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था अरावली पर्वतमाला में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाती है, इसके कारण उसकी मृदा को हमने नाम दिया था पर्वतीय मृदा, या फिर हम उसको कह सकते हैं वनीय मृदा, क्योंकि हमें वन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाते हैं अरावली पर्वतमाला में। ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी अभ्यारण्य हैं वो सारे ही अरावली पर्वतमाला में, जैसे कि आप ले लो सॉरी आपका सरिस्का ले लो, चाहे आप ले लो रणथंभौर ले लो, केवला देवी ले लो। उसके बाद जो हमारा पूर्वी मैदान में हमने देखा था कि यहाँ पे नदियों का जाल पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं अपवाद तंत्र कह सकते हैं। हम पढ़ेंगे अपवाद तंत्र जब हम राजस्थान की नदियाँ पढ़ेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे हमने। तो जो राजस्थान की नदियाँ हैं, जो हमारे पूर्वी मैदान में नदियाँ बहती हैं, जिसमें हमारी चंबल है, फिर आपकी है क्या नाम है आपकी बाणगंगा है, बनास नदी है, उसके बाद भी अन्य बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, छोटी मोटी नदियाँ बहुत सारी हैं, तो उनके कारण यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। तो तथा वह मैदान बहुत उपजाऊ मैदान होते हैं, तथा उस मैदान को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी का मैदान या फिर कछारी मिट्टी का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा हाड़ौती का पठार। मैंने आपको बताया था हाड़ौती का पठार ज्वालामुखी से हुआ है, तथा हाड़ौती का पठार हमारे प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे आपको प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाड़ौती का पठार उसका ही भाग है, इसलिए ज्वालामुखी से निकले हुए लावा में बहुत अधिक मात्रा में खनिज और
खनिज तत्व पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे काली मिट्टी कहते हैं, जो कि कपास की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी पाई जाती है, तथा इसको दूसरा नाम दिया रेगुर मिट्टी, ठीक है फ्रेंड। रेगुर मिट्टी हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि जो जलवायु कि इन प्रदेशों में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको भी बता देते हैं, बस इतना सा एक पॉइंट लिखना है। जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, ठीक फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि मॉनसून में हमारी कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो हम एक बार मैप बनाते हैं, जिससे मान चलिए हमारा राजस्थान का मैप है। जब मैंने आपको जब वीसी प्रोफेसर, जो हमारे प्रोफेसर वीसी मिश्र थे, उनके सर अनुसार मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 7 व्यक्तिगत दायरे पर 7 भागों में विभाजित किया गया था। उसमें हमने 2 पढ़े थे, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक फ्रेंड्स। तो शुष्क प्रदेश मैंने आपको बताया 0.25 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग को शुष्क प्रदेश कहा जाता है, जिसे राठी प्रदेश भी कहते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि वह प्रदेश जिसमें वर्षा की मात्रा 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती है, उसको यहाँ पे अर्ध शुष्क प्रदेश कहा जाता है, तथा उस प्रदेश को बांग्ला प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 0 से 25 और 25 से 50 डबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको नाम से पता चल रहा है, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल या फिर शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जलवायु किस प्रकार पाई जाएगी, तो शुष्क प्रदेश में तो शुष्क जलवायु पाई जाएगी, तथा अर्ध शुष्क प्रदेश में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जो अरावली पर्वतमाला या अरावली वाला भाग, हमारा जो अरावली पर्वतमाला है, इसमें कौन जलवायु पाई जाती है, इसमें पाई जाती है उपाद्र जलवायु, उपाद्र जलवायु, उप प्लस आद्र जलवायु, ठीक है फ्रेंड। उपाद्र जलवायु क्या होती है कि वह जलवायु या फिर उपाद्र प्रदेश हम बता सकते हैं, तो उपाद्र जलवायु कह सकते हैं। तो वह जलवायु जिसमें तापमान का औसत तापमान आपके 26 से लेकर 28 सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, ठीक है फ्रेंड। 28 सेंटीग्रेड उपाद्र में रहता है, उपाद्र 28 से या 26 से, सॉरी 26 से 28, 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है फ्रेंड्स। उपाद्र में रहता है 26 से लेकर 28 सेंटीग्रेड तापमान रहता है, तापमान, तथा वर्षा की मात्रा आपके 40 से 60 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। 40-60 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा रहती है, तथा जो तापमान होता है हमारा 26 से लेकर 28 सेंटीग्रेड तापमान रहता है उपाद्र जलवायु में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे जो पर्वतीय भाग, इसमें हमारी जो जलवायु पाई जाती है उपाद्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। उपाद्र जलवायु में यहाँ पे जो हमारे अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पे वनस्पति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको मिट्टी पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वतमाला में पर्वतीय मिट्टी या फिर वन्य मिट्टी कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे वन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा जो ये हाड़ौती का पठार है और हमारे पूर्वी मैदान है, दक्षिण पूर्वी कह सकते हैं उसको हम, दक्षिण पूर्वी मैदान। दक्षिण पूर्वी मैदान में हमारे आर्द्र जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु क्या होती है, तो ये तो होगी हमारी उपाद्र जलवायु, ठीक है फ्रेंड्स। और हम देखेंगे आर्द्र जलवायु। तापमान इसमें और वर्षा की मात्रा, तापमान तो इसमें रहता है 32 से लेके 34 सेंटीग्रेड,
ठीक है फ्रेंड्स। आर्द्र जलवायु में तापमान रहता है 32 से लेकर 34 सेंटीग्रेड तापमान रहता है, तथा वर्षा की मात्रा, यहाँ पे वर्षा की मात्रा रहती है 60 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। आर्द्र जलवायु में वर्ष तापमान हमारा 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तथा वर्षा की मात्रा हमारे 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर हमारी वर्षा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, जो हमारा दक्षिण और पूर्वी मैदान में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार या फिर आपको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाड़ौती का पठार कहते हैं। लेकिन जो हमारे प्रोफेसर बीसी मिश्रा थे उन्होंने इसको बताया था चंबल के बीएड प्रदेश, लेकिन ये है तो हाड़ौती का पठार। ठीक है फ्रेंड्स। तो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र। हाड़ौती के पठार में हमारी अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र, अति आर्द्र। अति आर्द्र जलवायु क्या क्या होती है? इसमें जो तापमान रहता है, तापमान, इसमें तापमान रहता है हमारे 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा जो तापमान रहता है 34 डिग्री 36 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। वर्षा की मात्रा आपकी रहती है 80 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। अति आर्द्र जलवायु में तापमान रहता है, औसत तापमान रहता है हमारा 34 से लेकर 36 सेंटीग्रेड, तथा हमारी जो वर्षा की मात्रा होती है वो हमारी रहती है 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अति आर्द्र जलवायु है हमारे कोटा, झालावाड़ तथा उदयपुर जो जिला है उसका हमारा दक्षिण पश्चिमी भाग में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होगी हमारी जलवायु। तो हम देखेंगे कि जो हमारा मरुस्थल में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मरुस्थल है, मरुस्थल के दो भाग पढ़ेंगे हम। अब तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मरुस्थल पढ़ेंगे, तो उसमें एक एक को डिफाइन करेंगे अब आगे। ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमारी सामान्य जानकारी होगी, अब हम एक एक की जानकारी लेंगे पूरी। तो जो मरुस्थल में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो मैंने आपको दो जलवायु बताई थी, शुष्क जलवायु और अर्धशुष्क जलवायु। ठीक है फ्रेंड्स। तो मरुस्थल में हमारी पाई जाती है शुष्क और अर्धशुष्क। मौसम में हमारे शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अरावली में हमारी पाई जाती है उपाध्य जलवायु, उपाध्य जलवायु। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी मैदान में हमारी पाई जाती है आर्द्र जलवायु। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हाड़ौती पठार में हमारी पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु। ठीक है फ्रेंड्स। शुष्क अर्धशुष्क मरुस्थल में अरावली में पाई जाती है उपाद्र जलवायु, पूर्वी मैदान में पाई जाती है आर्द्र जलवायु, हाड़ौती पठार में पाई जाती है हमारी अति आर्द्र जलवायु। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमारे जलवायु के अनुसार हमारे भौतिक प्रदेशों में सामान्य जानकारी। अब हम देखेंगे एक एक को डिफाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम हमारा जो पहला टॉपिक होगा, पहला पॉइंट होगा हमारा होगा मरुस्थल। मरुस्थल तो राजस्थान में मैप पे देखते हैं मरुस्थल, इस मान तो हमारा मैप हो गया, ये हमारे अरावली पर्वतमाला होगी, ये हमारा नहरी प्रदेश हो गया। लेकिन नहरी प्रदेश भी हमारे मरुस्थल में ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये हमारा हो गया पूर्वी मैदान वाला भाग, ये हमारा हाड़ौती का पठार, ये पूर्वी मैदान हाड़ौती का पठार और मरुस्थल। तो हम देखेंगे कि मैप में दिशा के अनुसार, तो ये हमारी हो गई नॉर्थ, ये हमारी ईस्ट, ये साउथ और ये हमारी वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मरुस्थल इसका विस्तार किस प्रकार है। तो हमारा मरुस्थल है जो ये मरुस्थल हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, ये अरावली, ये मैदान, ये पठार। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हमारा पूरा 61.11% मरुस्थल हमारा 61.11%। ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको बता दिया था एरिया, जब शुरुआत में हम जब सामान्य जानकारी पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश में, जब मैंने आपको बताया था कि मरुस्थल का जो एरिया है वो हमारा 61.11% है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा मरुस्थल है। अब हम इसकी दिशा देखते हैं कि इसकी दिशा किस प्रकार है। तो इसकी दिशा है हमारी उत्तर से पश्चिम, या फिर हम कह सकते हैं पश्चिम से उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स। हम कैसे ही कह सकते हैं उत्तर से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर। ये हमारा मरुस्थल की दिशा हो गई कि इसका विस्तार हमारे पश्चिम से लेकर उत्तर के दिशा के मध्य इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये बात मैंने आपको सिर्फ दिशा बताने के लिए बताई थी। तो हम दिशा के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो हमारा मरुस्थल मरुस्थल जिसको हम उसका पूरा नाम लेते हैं मरुस्थल उत्तर व पश्चिमी मरुस्थल, उत्तरी एवं पश्चिमी मरुस्थल, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरी एवं पश्चिमी मरुस्थल। अब ये तो हमारी बात होगी कि उत्तरी एवं पश्चिमी मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि यदि हम भारत की दृष्टि से देखें तो जो हमारा मरुस्थल है ये हमारे भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फैला हुआ है। और हम देखते हैं कि मरुस्थल, अब इसकी हम परिभाषा देखें मरुस्थल की, तो मरुस्थल की परिभाषा क्या है कि राजस्थान में उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। किसका मरुस्थल कहा जाता है? थार का। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका निर्माण पैंतीस सागर का हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे इंट्रो के पॉइंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है, जिसका निर्माण तैतीस सागर पे हुआ है। जब हमने हमारे राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ी थी, जब मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का निर्माण जी और टी से हुआ है, गोंडवाना और तैतीस सागर। ठीक है, तैतीस सागर से हमारे मरुस्थल हिमालय पर्वत तथा हमारे उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया कि इसका निर्माण तैतीस सागर से हुआ है तथा इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। जो हमारा मरुस्थल है इसको हमारे राजस्थान में थार का मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान में क्या, हमारे भारत में इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। तथा मैंने आपको बताया था कि ये हमारे थार का जो मरुस्थल है ये हमारे पाकिस्तान में भी है तथा हमारे भारत में भी है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है और पाकिस्तान कितना परसेंट भाग पे? भैया हमारे भारत में तो इसका 85% है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में थार का मरुस्थल का 85% भाग है, तथा पाकिस्तान में हमारे 15% भाग पे फैला हुआ है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि भारत में तो 85% है तो पाकिस्तान में हमारे 15% भाग पे लिए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको देखते हैं राजस्थान और अन्य स्टेट के अनुसार देखते हैं कि हमारा राजस्थान में कितना परसेंट भाग है तथा अन्य स्टेट में कितना परसेंट भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो क्या भाई भारत और पाकिस्तान के अनुसार स्थिति इसकी कितना परसेंट भाग लिए हुए भारत ने और पाकिस्तान ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो थार का मरुस्थल, एक बात और बता दूं कि फ्रेंड्स हमारे भारत में उसको कहते हैं थार का मरुस्थल और उसको पाकिस्तान में कहा जाता है थाल का मरुस्थल। हम देखते हैं भारत बराबर थार मरुस्थल और पाकिस्तान में जो कहा जाता है थाल, रे और ले, थार और थार। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में जो कहा जाता है थार का मरुस्थल तथा पाकिस्तान में जो कहा जाता है थाल का मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक ट्रेन होकर जाती है हमारे राजस्थान से होकर जाती है पाकिस्तान के लिए, थार एक्सप्रेस, नाम याद रखना थार एक्सप्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उदाहरण बता रहा हूँ मैं कि थार एक्सप्रेस, इससे हमारे ट्रेन से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन थार के अनुसार में एक विशेष प्रकार की ट्रेन चलती है थार एक्सप्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, और हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान और मतलब अदर स्टेट हमारे जो भारत के उसमें कितना परसेंट भाग हुआ है। तो हमारे जो थार का मरुस्थल है हमारे भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान 4 राज्यों में फैला हुआ, राजस्थान, फिर हमारा गुजरात, फिर हमारा पंजाब, हरियाणा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे थार के मरुस्थल का विस्तार हमारे भारत के यदि हम जिले देखें तो भारत में हमारे थार का मरुस्थल का विस्तार हमारे राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इन 4 जिलों में, सॉरी इन 4 राज्यों में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने देखा था कि भारत में इसका विस्तार हमारा 85% भाग लिए हुए है थार का मरुस्थल का भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 85% को हम 100% मान के चलते हैं भारत में, तो कुल मरुस्थल 100% है भारत में, जिसमें से हमारे राजस्थान अकेले राजस्थान में 62% भाग है मरुस्थल का, 62% भाग हमारे राजस्थान में मरुस्थल का 100 में से, तथा बचा हुआ 38% भाग 38% भाग हमारे गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में तो हमारा 85% था, पाकिस्तान में हमारा 15% था। उसके बाद हमने देखा कि भारत में हमने मान लिया 100, 50% को हमने 100 मान लिया
तथा राजस्थान में ये 62% भाग लिए हुए हैं। केरला राजस्थान 62% भाग में हमारा मरुस्थल फैला हुआ है, तथा गुजरात पंजाब हरियाणा में हमारे 38% भाग में मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है, जिसका निर्माण तैतीस सागर पे हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम देखेंगे निर्माण काल, कि थार के मरुस्थल का निर्माण काल कैसे हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखें निर्माण काल इसका, तो हम लिखेंगे निर्माण काल। इसका निर्माण दो दो विस्तार से बताया जाता है निर्माण काल इसका। पहला था टर्शरी काल, दूसरा हमारा प्लीस्टोसीन। ठीक है फ्रेंड्स, टर्शरी काल को कहते थे तृतीय काल, तथा प्लीस्टोसीन को कहा जाता है चतुर्थ काल। ठीक है फ्रेंड्स, थार के मरुस्थल का निर्माण काल हमारा है टर्शरी काल, जिसको तृतीय काल कहा जाता है, तथा प्लीस्टोसीन काल जिसको चतुर्थ काल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा इसका हो गया निर्माण काल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके हम देखेंगे इसका विस्तार है, विस्तार किस प्रकार है थार के मरुस्थल का। थार के मरुस्थल का यदि हम विस्तार देखेंगे, विस्तार विस्तार में देखेंगे इसका जो पहले क्षेत्रफल देखना है, क्षेत्रफल एरिया मैंने आपको बताया था 61.11% है। वो तो सिर्फ मैंने आपको सिर्फ प्रतिशत आधार पर बताया। यदि हम इसको किलोमीटर में देखें तो इसका जो किलोमीटर में आएगा वो आएगा मतलब 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, विस्तार थार के मरुस्थल क्षेत्रफल है जो हमारा है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 3,42,239 किलोमीटर ये हमारा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ग किलोमीटर, जिसमें हमारा जो मरुस्थल वो खुद ही 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका देखते हैं कि जो लंबाई है, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है वो है 640 किलोमीटर, जो पश्चिम से उत्तर तक इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर पश्चिम से लेकर उत्तर तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका देखते हैं कि चौड़ाई, इसकी चौड़ाई वो 300 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग आधी, वैसे आधी तो 320 होती है, लेकिन ये लगभग 300 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके हम देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। इसकी जो ऊंचाई है 200 से 300 मीटर तक है, और यदि हम लगभग में देखें, लगभग में 250 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका विस्तार। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, तो इसकी लंबाई जो हमारे पश्चिम से लेकर उत्तर तक 640 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे बाड़मेर से और हरियाणा के मध्य स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, बाड़मेर से हरियाणा की जो हरियाणा तक हमारा जो मरुस्थल इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है, तथा इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा इसकी हम ऊंचाई देखें समुद्र तल से, इसकी हम ऊंचाई देखेंगे समुद्र तल से, हमारे माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है 8,850 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इसकी जो थी 48 थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अब यह 2 मीटर और बढ़ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हमारी जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट उसकी यदि हम ऊंचाई देखें समुद्र तल से, वो थी हमारी 8,848 थी, लेकिन प्रेजेंट में वह है 8,850 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मीटर में हो। तो यदि हम समुद्र तल से अगर थार के मरुस्थल की ऊंचाई देखें, ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे पॉइंट है, जो हमारा जो समुद्र का जो पॉइंट है वो हमारे है तमिलनाडु में कन्याकुमारी पे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा तमिलनाडु, यहाँ पे है हमारे कन्याकुमारी, तो हमारे इसको हम कन्याकुमारी से देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कन्याकुमारी से हम इसकी जो ऊंचाई देखते हैं मीटर में, तो हमारे जो थार के मरुस्थल की ऊंचाई होती है वो हमारी है लगभग 200 से 300 मीटर होती है। लेकिन यदि हम इसको लगभग में देखें
तो लगभग में हमारे 250 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। ठीक है फ्रेंड्स, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 250 मीटर तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका विस्तार। और हम देखते हैं कि जो हमारा जो थार का मस्तल है इसका ढाल किस तरफ है। या ये हम इसका अब ढाल देखेंगे कि थार के मस्तल का ढाल, इसमें जो ढाल है वो हमारे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मान सकते हैं ये हमारा हो गया दिशा हो गई, ये हमारी एन, ये हमारी ईस्ट, ये हमारी साउथ और ये हमारी वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे जो भारत में उसको जो ढाल है वो हमारे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जिसका जो स्लोप है, भारत में जो स्लोप है वो हमारे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं थार के मुस्तकिल ढाल हमारे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम इसका उदाहरण देखें, उदाहरण कि इसका उदाहरण देखें तो कह सकते हैं कि हमारी जो लूनी नदी है, लूनी नदी, जो लूनी नदी है वह हमारे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो लूनी नदी है, लूनी, हम बाद में पढ़ेंगे हम लूनी नदी, हमारी जो लूनी नदी है इसका एक उदाहरण मान सकते हैं उसको, क्योंकि हम थार के उसका स्लोप देख रहे हैं। तो जो लूनी नदी है वह भी हमारे उत्तर पश्चिम से, सॉरी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे जो थार के उसका जो ढाल है वो हमारे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया इसका हमारा ढाल। अब हम देखते हैं कि इसको जो हमारा थार का अनुसार इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो हमारे जो हम कह सकते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से थार के अनुसार को दो भागों में विभाजित किया गया है। मरुस्थल दो भाग, पहला देश का है शुष्क मरुस्थल और दूसरा हमारे है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला शुष्क मरुस्थल, दूसरा हमारे अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे शुष्क मरुस्थल क्या है। पहला हमारा शुष्क मरुस्थल, इसमें पहला है, इसको राठी प्रदेश कहा जाता है। मैं आपको राठी प्रदेश पढ़ा चुका हूँ पहले ही, राठी प्रदेश क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका विस्तार, फिर हम देखेंगे इसकी वर्षीय मात्रा। वैसे मैं इसका सारा आपको पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, राठी प्रदेश क्या होता है, हमारे जो शुष्क मरुस्थल को हम राठी प्रदेश भी कह सकते हैं। राठी प्रदेश क्या होते हैं, राठी प्रदेश 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले भौगोलिक क्षेत्र को राठी प्रदेश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको कह सकते हैं, इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं शुष्क मरुस्थल की कि भाई 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले भौगोलिक क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल या फिर राठी प्रदेश कहा जाता है तथा इसका विस्तार 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका विस्तार है, शुष्क मरुस्थल का विस्तार हमारे 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में है तथा इसकी हम वर्षा की मात्रा देखें तो इसकी वर्षा की मात्रा हमारे 0 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुष्क मरुस्थल को राठी प्रदेश भी कहा जाता है, जिसकी परिभाषा क्या थी कि 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले भौगोलिक क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल या फिर राठी प्रदेश कहा जाता है। इसका विस्तार 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं इसकी वर्षा की मात्रा। इसकी वर्षा की मात्रा 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको हमारे यहाँ पे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है तथा इसमें हमारी शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम देखते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल क्या है। अर्ध शुष्क,
इसको हमारा बांग्ला प्रदेश कहा जाता है। वन कहते हैं इसका विस्तार, इसको हम देखते हैं वर्षा की मात्रा। भैया यदि हम अर्ध शुष्क मरुस्थल की यदि हम परिभाषा देखें तो वो है कि शुष्क मरुस्थल 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर से लेकर अरावली 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले भौगोलिक क्षेत्र के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, या फिर इसको हम बांग्ला प्रदेश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परिभाषा कहती है कि शुष्क मरुस्थल 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले तथा अरावली पर्वत 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले भौगोलिक क्षेत्र के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल या फिर बांग्ला प्रदेश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। वैसे बांग्ला प्रदेश की परिभाषा एक अलग है। मैंने आपको जब राजस्थान की ऐतिहासिक भौगोलिक उसकी वर्तमान स्थिति पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था वांगड़ और बांगड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो बांग्ला प्रदेश से मैंने आपको बताया था बांग्ला प्रदेश कहते हैं कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग को बांग्ला प्रदेश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। और यहाँ पर इसका जो विस्तार है बांग्ला प्रदेश का वो हमारे नागौर, पाली और आपके सीकर, नीमका थाना, डीडवाना, झुंझुनू, इनमें इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, बांग्ला प्रदेश का। लेकिन यहाँ पर इसकी परिभाषा कुछ अलग हो जाएगी जो मैंने आपको अभी बता चुका हूँ। अब इसका हम विस्तार देखेंगे तो हमारे जो राजस्थान में मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल यदि मैंने आपको बताया था विस्तार, इसका कुल मरुस्थल का कुल विस्तार मैंने आपको बताया था 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें हमारा शुष्क मरुस्थल हमारा 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तथा उसके बाद हम देखेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल जो हमारे 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 75,000 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये जो इसका विस्तार हो गया, इस पर इसकी बात करते हैं वर्षा की मात्रा। इसकी वर्षा की मात्रा हमारे 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अर्ध शुष्क प्रदेश इसको बांग्ला प्रदेश कहा जाता है तथा इसका विस्तार 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा इसकी जो वर्षा की मात्रा है वो हमारी 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की नई वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।